आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने हमें संभाला, एक नया दिन दिया और इस सुबह में प्रभु जी हम तेरे वचन पर मनन करने जा रहे हैं। हम सब की सहायता कर ताकि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे वचन को बहुत अच्छे तरीके से गहराई से समझ सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में इस साल के आखिरी महीने में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु के वचन के लिए और आप सब लोगों की इस कोशिश के लिए कि आप लगातार परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कभी किसी भी तरीके से हम पोस्ट करने में लेट हो जाते हैं तो जो देखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके इस प्रयास के लिए, इस कोशिश के लिए जो आप अपने जीवन में आशीष के लिए और दूसरों के लिए आशीष के लिए जो आप परिश्रम कर रहे हैं। ये दिसंबर का महीना, मुझे जैसे ही 1 दिसंबर हुआ तो लोगों के मैसेजेस आए कि दिसंबर मुबारक हो, क्योंकि यीशु का दिन, यीशु का जन्म जो है वो मनाने का पूरे संसार भर में ये मौका है। लेकिन बाइबल में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ये जो वाक्य है ये दिसंबर के ही महीने में हुआ है। लेकिन फिर भी जब ये पूरे संसार में एक डेट फिक्स की हुई है, हम उसी तरीके से इसको मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये था कि मनुष्य जाति जो है वो पाप से मुक्त हो जाए। इसके बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में और गहराई से और लगातार पूरे महीने में हम इसका अध्ययन करेंगे। अलग अलग जो क्वायर्स हैं वो हिम्स, कैरल्स वो गाती हैं और आप लोगों को भी मौका मिलेगा कि सुबह की बरकत प्रोग्राम के द्वारा आप अलग अलग गीतों को सुन सकें। आज मैं आप सबके लिए मत्ती की अंजील उसका पहला अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद जो है, मेरा विषय जो है वो ये है मुक्ति। और उस मुक्ति के लिए इस वचन का पढ़ा जाना बहुत ही ज़रूरी है। मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन में यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब ये है मुक्ति उनके पापों से, वो अपने लोगों का उनके पापों से। सबसे पहले आज हम इस बात को देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 24 वचन पर हम ध्यान करने के लिए उसके 3 अध्याय के हम इस तरह से वहाँ पे लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 21 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। विश्वास के द्वारा धार्मिकता, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से इस संसार में भेजा गया और उसकी धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता जो है इस पृथ्वी पर प्रकट हुई।
जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। जो धार्मिकता है, जो मुक्ति है, वो किसी और नाम से नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह के नाम से ही है। और यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, इसलिए भेजा गया क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की निगाह में बहुत गिर गया था अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण। परमेश्वर उसको सहन नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाकर सारा अधिकार उसके हाथ में सौंप दिया था। और जब शैतान ने मनुष्य को बरगला लिया, उस वक्त शैतान ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी को बना दिया, एक बहुत बड़ी खाई को बना दिया। उस खाई में खड़े होने वाला अब कोई भी धर्मी जन नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। 23 वचन में, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए कि सब ने पाप किया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है। इस विषय को हम बहुत गहराई से देख सकते हैं कि पाप तो जो है वो आदम और हवा ने किया, लेकिन उन दोनों की वजह से सारी मनुष्य जाति के ऊपर इस पाप का जो धब्बा लग गया है, इसको किसी भी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता था। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक दिन मैं इसी तरह से विचार कर रहा था कि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, उस वक्त से वो उसी कंडीशन में थे, यानी कि उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन उनको किसी भी तरीके से अपना नंगापन जो है नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी से वो ढके हुए थे। लेकिन जब उन्होंने पाप कर दिया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर दी, उस समय उनको अपनी जो ओरिजिनल स्थिति जो है वो नज़र आने लगी, क्योंकि पाप करने की वजह से परमेश्वर की वो महिमा जो है, परमेश्वर की वो ग्लोरी जो है उन दोनों के ऊपर जो थी, अब वो हट गई और उनको अपना नंगापन जो है वो नज़र आने लगा और उन्हें झाड़ियों के पीछे छिपना पड़ा। जो परमेश्वर उनसे प्रेम करता था वो आकर इस सवाल को करता है बागी अदन में, हे आदम तू कहाँ है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में बिल्कुल साफ लिखा है, पौलुस रसूल लिखता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24 वचन, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जो मुक्ति है उसका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि इंसान को उस पाप के बंधन से छुटकारा देना, क्योंकि लिखा है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाएं। ये मुक्ति का सबसे पहला स्टेप है,
वो स्टेप क्या है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि पाप के बंधन से, पाप के उस दायरे से मनुष्य को छुटकारा दे। और जब तक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर पिता की इच्छा को नहीं पूरा करते, तब तक किसी भी तरीके से मनुष्य को उस पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता था। मनुष्य को पाप से छुटकारा जो है वो मुफ्त मिला है। मनुष्य को पाप से छुटकारा जो मिला है वो मुफ्त ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देनी पड़ी। जो मुक्ति की ब्लेसिंग है वो सबसे पहले ये है कि पाप से छुटकारा मिलता है। दूसरी ब्लेसिंग जो है वो ये है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ फिर से मेल होता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 19 से लेके 21 वचन तक हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 19 वचन से लेके 21 वचन तक यहाँ पे इस तरह से लिखा है। मैं 17 वचन से ही पढ़ना शुरू करता हूँ। इसलिए यदि कोई मसीह में है, क्योंकि मत्ती में हमने पढ़ा कि तू एक पुत्र को जनेगी जो अपने लोगों को उनके पापों से आज़ाद करेगा। यहाँ इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा हमें, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मुक्ति की जो दूसरी आशीष है वो ये है कि मनुष्य को पाप से छुड़ाकर उसके छुटकारे का प्रबंध करके अब उसका जो मेल है वो पिता के साथ करवाता है। जिसने मसीह के द्वारा हमें, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। इस बात को आज हम अपने ज़हन में रखें कि हमें जो छुटकारा मिला है उसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हुक्म या आज्ञा मिली है। वो क्या है कि मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अजीजों, जब इन 11 महीनों में हमने परमेश्वर के वचन को सुना, खास तौर से जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जमीतगढ़ फेलोशिप को सुबह की बरकत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो सुनाने का मौका मिला। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 28 वचन में पौलुस रसूल इस तरह से लिखते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। पिछले दिनों में आपने इस विषय पर बहुत गहराई से ध्यान किया है और यही आज इस बात को यहाँ पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हमें छुटकारा देने के बाद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है कि हम पापी मनुष्य का मेल जो है उसका
परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप करवाएं। उसका मेल मिलाप कैसे हो जाएगा? उसका मेल मिलाप तभी हो जाएगा जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में हम इस बात को और गहराई से सीखेंगे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस साल के 11 महीने में तूने हमको सबको संभाला और 12 महीने में प्रभु जी तूने प्रवेश होकर तेरे वचन पर ध्यान करने के लिए हमें मौका दिया। हर एक सुनने वालों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे और अनुग्रह दे, ताकि प्रभु हम किसी भी तरह से शैतान के द्वारा भरमाए ना जाएं। सबकी सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।